स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया की, यानी इंसानी आंख की एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके अंदर इंसानी आंख दूर से तो नजदीक की चीजों को तो क्लियर देख सकती है। जैसे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज तो हमें रेटिना के ऊपर क्लियर नजर आएगा, लेकिन जो हमारे पास दूर की चीजें हैं, ठीक है, उनका इमेज हमें धुंधला नजर आएगा, क्लियर नजर नहीं आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया, अब अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक जो इंसानी आंख में सिर्फ एक आई बॉल है उसको शो किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो एक कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस इस्तेमाल होता है, जो जिसकी नेचर ये होती है कि अपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर दे, जो कि इसके साथ सिलेरी मसल अटैच होते हैं, जो कि अभी हमने यहाँ पे शो नहीं किए हुए, ठीक है। तो ये जब दूर और नजदीक की चीजें होती हैं उनको देखते हुए अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि अगर नजदीक चीजें पड़ी होंगी तो ये थोड़ा सा साइज में क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, थिक हो जाएगा। जो अगर आप देखें तो जैसे से आप अपनी किसी ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका आई जो है वो सामने से बिल्कुल ऐसे राउंड सी सर्कल की फॉर्म में हो जाती है, और जब आप दूर की चीजें देखते हैं तो आपको इस तरह से जो है वो आपको नजर आएगा। मीन के यहाँ से हमें ये बात समझ आती है कि अगर आप नजदीकी चीजों के वक्त अगर आप देखें तो इसका फोकल लेंथ जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से दूर की चीज नजदीक की चीज बड़ी क्लियरली देखता है। अब दूर की चीजों के लिए इसने अपने आप को इलोंगेट करना होता है, मीन इसने अपनी लेंथ को बढ़ाना होता है, ठीक है, यानी थिन होना होता है, पतला होना होता है, यानी इस तरह से हो जाएगा। अब जब दूर से रे ऑफ लाइट आएगी तो वो जब इसके ऊपर, चूंकि ये कन्वर्जिंग नेचर का है, फर्ज करें ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, ये इसके ऊपर हिट करेगी और उसके बाद यहाँ से कन्वर्ज होगी फॉर एग्जांपल इस तरह से, और एक और रे ऑफ लाइट जो कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, जो कि इस लेंस के ऊपर हिट करेगी और यहाँ से कन्वर्ज होगी, और समवट लाइक इस तरह से हमारे पास इस टिप का जो है इमेज यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई देगा अगर ये रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन शो कराई जाए इस तरह से, ठीक है। तो हमें ये बात समझ आती है कि तो नॉर्मल आई इस तरह से बिहेव करती है, जो आपकी आई मायोपिया का शिकार होती है वो इस तरह से बिहेव नहीं करती। अब उसकी अकोमोडेशन पावर, जैसे मैंने बात की कि जो लेंस है वो अपने अपने फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट करता है, उसकी एकोमोडेशन पावर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, और स्पेसिफिकली तब जब दूर की ऑब्जेक्ट को देखा जाए, यानी दूर की ऑब्जेक्ट जब देखता है तो अपने आप को वो मतलब फ्लैट फॉर्म में लेके आता है, यानी सीधा करता है, अपने आप को थिन करता है, पतला करता है। अब ये अपने फोकल लेंथ को जो है इंक्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये उस हद तक नहीं इंक्रीज करा सकता, जिसकी वजह से हमारा जो इमेज बनता है, हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे रेड कलर के अंदर शो कर दूं, अब ये मायोपिक आई के लिए मैं इमेज बना रहा हूँ इसी एरो का। अब ये क्या होगा कि आप इसने अपने आप को थिन किया, लेकिन रे ऑफ लाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट कराई हमने, वो जब इसके ऊपर फॉल कर रही है तो बजाय यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ज होगी, वो क्या करेगी, उसका फोकल लेंथ, वो अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, ये बल्कि थोड़ा सा मैं इसको इस तरह शो कर दूं, फोकल लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाएगी, और इस तरह से उसका जो इमेज बनेगा समवॉट, ठीक है, इस तरह से जो इसका इमेज बनेगा वो समवॉट, अगर आप देखें यहाँ पे दोनों रेज मीट कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, जो कि अगर आप देखें तो विट्रियस बॉडी है, दिस इज कॉल्ड विट्रियस बॉडी, यानी ऐसी स्पेस, ऐसी फ्लूइड बॉडी जो कि आपके रेटिना, दिस इज रेटिना, ठीक है, आर फॉर रेटिना, ठीक है। चले हम इसको इस तरह से मेंशन करते हैं, दिस पार्ट इज रेटिना, ये हमारे पास क्या है, रेटिना है, जिसके ऊपर इमेज हम हासिल करते हैं, और ये बेसिकली लेंस है। तो लेंस और रेटिना के दरमियान जो स्पेस है जो कि विट्रियस बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं और हमें इमेज जो है वो ब्लर नजर आता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है। अब ये प्रॉब्लम दो वजह से आता है, एक तो ये है कि इसकी हाई कन्वर्जिंग पावर है, यानी जो आपका लेंस है उसने अपने आप को थिन तो किया है, लेकिन वो इस हद तक थिन नहीं कर सका कि अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज कर दे, यानी अगर इसका फोकल लेंथ समवट इधर होता तो अगर आप इसका फोकल लेंथ देखें इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो इमेज आपका शिफ्ट करता जाएगा टुवर्ड्स रेटिना, और आप एक क्लियर इमेज हासिल कर सकेंगे। लेकिन चूंकि हाई कन्वर्जिंग पावर या इस जो आपका आई बॉल है उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीज कर जाने की वजह से आप देखें तो आपका रेटिना जो होगा, ठीक है, वो समवट अवे फ्रॉम द लेंस हो जाएगा, उस वजह से भी जो है आपका जो रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज होंगे, जो इमेज बनेगा वो रेटिना से आगे बनेगा, ठीक है, उसके फ्रंट पे बनेगा, इस वजह से भी आपका ये डिफेक्ट आ सकता है। अब इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं, अब इस चीज को स्टडी करने के लिए हम अगेन
यहाँ पे मैं एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करूंगा, कन्वर्जिंग लेंस। चलें ये मैंने, यानी आपने स्पेक्टिकल्स यूज की, आई मीन डाइवर्जिंग लेंस, मैं अगेन कन्वर्जिंग कह रहा हूँ। आपने ग्लासेस, सन ग्लासेस जिसको हम एनक कहते हैं, हमने आपने एनक यूज की जो कि किस लेंस से बनी हुई है, डाइवर्जिंग लेंस से। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा कि रेज ऑफ लाइट को पहले डाइवर्ज कराएगा, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो मैं अब यहाँ से ऐसे करूंगा जी, येलो कलर के अंदर आपको शो कराता हूँ, येलो कलर के अंदर कि अब जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, रेड के अंदर हमने डायरेक्शन शो नहीं की, अगेन यही डायरेक्शन होगी हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ग्लासेस हमने लगा ली जो कि डाइवर्जिंग लेंस से हमने बनाई है, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा जी कि इस जो दूर ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ उसको नजदीक दिखाएगा। किस तरह से कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे देखें, यहाँ से ये डाइवर्ज कराएगा, यानी येलो कलर के अंदर मैं शो करूं तो ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, जो कि मायोपिक आई के अंदर आ रही थी। अब क्या हुआ, आगे आपने ग्लासेस में से पास करेगी, अब ये डाइवर्जिंग के केस में ये रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कराएगा इस तरह से, ठीक है। अब डाइवर्ज कराएगा, अब जब ये डाइवर्ज हो जाएगी ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो मैंने थोड़ा सा मैं इसको बेहतर शो करता हूँ, ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से ये जो रे ऑफ लाइट है, जो यानी इसकी डायरेक्शन अब कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से आएगी। अब ये मायोपिक आई में के लेंस के एंटर होने से पहले क्या होगी, डाइवर्जिंग लेंस के अंदर एंटर होगी, और यहाँ से क्या होगी, डाइवर्ज होगी, ठीक है, डाइवर्ज होगी इस तरह से। अब डाइवर्ज होने की वजह से इसका जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये जब बेंड करेगी तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से, थोड़ी मैं आपको शो करा दूं, ये इधर अगेन ये आपके पास इधर आएगी, ठीक है, और ये लाइट आपकी इधर आएगी। तो इस तरह से आपके पास रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो वो प्रॉब्लम था वो ओवरकम हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो इन रेज को मैं ट्रेस बैक करूं, कैसे, हमने बोला कि इस दूर के ऑब्जेक्ट को नजदीक शो करा रहा है, कैसे, अगर मैं इन रेज को ट्रेस बैक करता हूं, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, ये अगर आप देखें तो इधर जा रही थी, इसको भी मैं अगर मतलब यहां से ही डाइवर्ज हुई, अगर मैं इसको भी ट्रेस बैक करूं, ठीक है, तो हमें फील होगा कि ऑब्जेक्ट हमारा अब किधर, यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा अब कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको नजदीक पड़ा हुआ दिखाई देगा जब आप डाइवर्जिंग लेंस वाली ग्लासेस यूज करेंगे, अगर आपकी आई साइट जो है वो मायोपिया के शिकार है। तो आप देखें इसने क्या किया कि रेज ऑफ लाइट को बिल्कुल एजेस से पास कराया, जिसकी वजह से जो फोकल लेंथ था वो इंक्रीज कर गया। पहले देखें फोकस यहाँ पे, यानी यहाँ से पास करी थी, ठीक है, अब वो यहाँ पे फोकस हो रही है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से आपका वो इमेज जो कि आपके रेटिना के सामने बन रहा था अब एग्जैक्टली रेटिना पे बन रहा है, और इस तरह से आपने शॉर्ट साइटेडनेस का जो प्रॉब्लम था वो आपका ओवरकम हो गया।